हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सोनी एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान पंचायती राज एवं नगरीय स्वशासन। दोस्तों, इसके पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। राजस्थान जीके की अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो 6 to 9 की जो आरबीएससी बुक है राजस्थान जीके से रिलेटेड हमारा राजस्थान, उसकी वन लाइनर क्वेश्चन चैप्टर वाइज अपलोड कर रखे हैं और उसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। अगर आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। साथ ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाकर भी आप देख सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। पहला प्रश्न है, पंचायतों के लिए गठित राजस्थान राज्य वित्त आयोग संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उल्लेखित है? तो अनुच्छेद 243 के अंतर्गत है और सेकेंड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2017 में यह पूछा गया था। अगला प्रश्न है, राजस्थान में 31 मार्च 2016 तक पंचायत समितियों की कुल संख्या कितनी है? 295 है। कॉलेज व्याख्याता परीक्षा 2016 में आया था। अगला प्रश्न है, अनुसूचित क्षेत्रों के अलावा राजस्थान में जिला परिषद सीट पर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए कौन सी शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य कर दी गई है? कक्षा 10वीं उत्तीर्ण कर दी है जिला परिषद सीट पर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए। कॉलेज व्याख्याता परीक्षा 2016 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो नसीराबाद में की गई थी, नसीराबाद में की गई है और कॉलेज व्याख्याता परीक्षा 2016 के अंतर्गत आया था। राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा किसे देता है? यानी कि पंचायत समिति का जो प्रधान होता है वह किसे इस्तीफा दे सकता है? जिला प्रमुख को दे सकता है और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2014 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायतों की शक्तियों से संबंधित है? 11वीं अनुसूची है और सेकेंड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2014 में पूछा था। अगला प्रश्न है, राजस्थान सरकार में राजस्व से भिन्न मामलों के लिए पंचायत स्तर पर किसे लोक सुनवाई अधिकारी के रूप में अधिसूचित किया है? ये ग्राम सेवक RS प्री 2013 के अंतर्गत पूछा गया था। पंचायती राज व्यवस्था व जिला प्रशासन के बीच समन्वय कौन स्थापित करता है? पंचायती राज व्यवस्था और जिला प्रशासन, इन दोनों के बीच जिला कलेक्टर जो होता है वह समन्वय स्थापित करता है। थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2013 में पूछा था। अगला प्रश्न है, पंचायत समिति तथा जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो यह जो होता है यह 5 वर्ष का होता है। थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती में आया था। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायती राज का वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 243 पूछा गया था थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2013 में। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है, कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2013 में आया था। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर वाली है? तो त्रिस्तरीय है ना। और थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2013 में पूछा था। अगला प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्र में जन्म मृत्यु का पंजीकरण होता है ग्राम पंचायत के द्वारा। थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2013 में पूछा था। अगला प्रश्न है, कौन सा स्थानीय स्वशासन निकाय सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन और निष्पादन हेतु कार्य करता है? जिला परिषद। राजस्थान रोडवेज भर्ती 2013 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, ग्रामीण अंचलों के नागरिकों को स्वयं के मामलों का प्रशासन संचालित करने के लिए दिया गया अधिकार किस संस्था के माध्यम से साकार हुआ है? तो यह हुआ है ग्राम पंचायत। पटवार परीक्षा 2013 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, राजस्थान में एक ग्राम सभा बनती है पंचायत सर्किल में आने वाले गांव और गांव के पंजीकृत मतदाताओं से एक ग्राम सभा बनती है। RS प्री 2013 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के पारित होने के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? PV नरसिम्हा राव और थर्ड ग्रेड में पूछा गया था। और कौन से ये संविधान अधिनियम पारित हुआ था? 73वां संविधान अधिनियम पारित हुआ था। ब्रिटिश काल में पहली नगर पालिका कहाँ स्थापित हुई थी? आबू में हुई थी। थर्ड ग्रेड में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, राजस्थान में ब्लॉक स्तर पर पंचायती राज के किस घटक का गठन किया जाता है? पंचायत समिति का। थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2013 में आया था। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कितनी अवधि तक सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश नहीं किया जा सकता? 2 वर्ष।
और पीटीआई ग्रेड सेकंड में पूछा था। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? माउंट आबू में हुई थी 1864 ईस्वी में। ठीक है, और पटवार 2011 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं के प्रत्येक पद पर चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो यह जो आयु होती है यह 21 वर्ष होती है और यह पूछा गया था पटवार 2011 में। अगला प्रश्न, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन कब और किसके द्वारा किया गया? तो पंचायती राज व्यवस्था का जो उद्घाटन था वह 2 अक्टूबर को किया गया था 1959 को। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। पटवार 2011 में पूछा गया था। अगला है, राजस्थान में पंचायती राज का आगाज कब हुआ? 1959 में हुआ था। सेकेंड ग्रेड शिक्षक भर्ती और पटवार 2011 में पूछा। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है? 243 बी। सेकेंड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2011 में पूछा था। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा तो किया गया था, लेकिन कौन से जिले में किया गया था? नागौर जिले में 2 अक्टूबर 19। देखिए, क्वेश्चन क्या होता है कि केवल घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। अब ऊपर क्या पूछा था कि कब हुआ था, है ना, कब और कहाँ हुआ था। तो कब और किसने किया था? 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अब पूछ लिया है कि कहाँ हुआ था, तो नागौर में हुआ था। तो इस तरीके से आपको केवल ये चीज़ें याद रखनी, कब, कहाँ और किसने किया था। ठीक है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2010 में आया था। अगला प्रश्न है, प्रथम नगर पालिका अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1959 में। सेकेंड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2010 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, राजस्थान के स्वर्ण जयंती समारोह में घोषित पंचायती राज संस्थान कहाँ, राजस्थान में कहाँ खुलेगा? तो जयपुर में, और 2010 में पूछा था, है ना। अगला प्रश्न है, राजस्थान के साथ किस राज्य में पंचायती राज पद्धति सबसे पहले लागू की गई? राजस्थान के साथ आंध्र प्रदेश। सेकेंडरी शिक्षक भर्ती 2010 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 का मुख्य उद्देश्य है प्रशासन में जन सामान्य की सहभागिता में वृद्धि। सेकेंड ग्रेड शिक्षक भर्ती उर्दू में पूछा गया था। पंचायती राज का स्वर्ण जयंती समारोह आयोजित होता है, तो यह होता है 2 अक्टूबर 2009 को हुआ था। सेकेंड ग्रेड शिक्षक भर्ती गणित में पूछा था। चौधरी लिखमाराम थे प्रथम जिला प्रमुख थे। आरपीएससी टीचर एग्जाम में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, वह समिति जिसकी सिफारिश पर देश में पंचायती राज लागू किया उसके नेतृत्वकर्ता थे। तो पंचायती राज जो लागू किया गया वह बलवंत राय मेहता के निर्देशन में लागू किया गया। पटवार 2008 में पूछा गया था। अगला ही, पंचायती समिति के सदस्य कैसे चुने जाते हैं? प्रत्यक्ष रूप से। ये भी पटवार 2008 में आया था। अगला है, राजस्थान राज्य में सादिक अली समिति का संबंध रहा है पंचायती राज व्यवस्था के अध्ययन से। थर्ड ग्रेड में पूछा गया था। अगला है, राष्ट्रीय लॉ यूनिवर्सिटी राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो यह जोधपुर में स्थित है और आरपीएससी थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2004 में पूछा गया था। दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही हो अगर तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से कर लीजिए ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। अगला प्रश्न है, पंचायती राज विचारधारा का आधार है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। पीटीटी 2002 में पूछा गया था। अगला, पंचायती राज विषय है राज्य सूची का विषय है। एसआई और सीएसआई में पूछा गया था। सीआईएस में पूछा गया था, है ना। अगला है, पंचायती राज विचारधारा का आधार है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। पीटेट 2002 में पूछा गया था। पंचायती राज विषय है राज्य सूची का। अगला प्रश्न है, महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा किया गया है? 1992 के 73वें संशोधन, संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है, पंचायतों के संवैधानिक आधार दिया गया है। 73वें संशोधन के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक आधार दिया गया है। राजस्थान पुलिस एसआई 1996 का क्वेश्चन है ये। तो ये यहाँ तक आज का आपका जो कंटेंट था वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ ज़रूर मिलेंगे। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।
वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया, सॉरी चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद।